चलिए भाई, आई थिंक मैं ऑडिबल होऊंगा सबको। तो देखिए, ये तो खैर 3 अक्टूबर के करंट अफेयर्स हैं जो आपको 2 अक्टूबर दिख रहे हैं, इसको 3 कर लीजिएगा। ठीक है, गलती से 2 दिख रहे हैं, इसको 3 अक्टूबर कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जैसे रेगुलर करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि किस भारतीय हॉकी टीम खिलाड़ी को संन्यास लेने की घोषणा करी। विच इंडियन हॉकी प्लेयर हैज अनाउंस्ड टू रिटायरमेंट रिसेंटली। मनदीप सिंह, मनप्रीत सिंह, सुरेंद्र कुमार या फिर रविंदर पाल सिंह। तो देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे रुपिंदर पाल सिंह, जिन्होंने हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। ध्यान रखिए, हॉकी से क्वेश्चन, हॉकी वर्ल्ड कप अगला कहाँ पे होने वाला है? उड़ीसा में होने वाला है 15वां हॉकी वर्ल्ड कप, जबकि 14वां भी उड़ीसा में ही हुआ था, जिसको जीता था जो है बेल्जियम ने नीदरलैंड को हरा करके। ठीक है, ये हो सकता है मे भी आपको पूछा जाए। बेल्जियम पहले नंबर पे भी है हॉकी रैंकिंग में। और अगर अभी पूछा जाएगा कि जो है कि एटीएन ग्लिचेट अवार्ड किसको दिया गया था, तो एटीएन ग्लिचेट अवार्ड जो दिया गया था वो दिया गया था आपको जो है हॉकी टीम को, जो कि पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नजीला रामधानी हैड रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। रोमानिया, ट्यूनिशिया, सोमालिया या फिर कजाकिस्तान। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगी ट्यूनिशिया की। नजला रामधानी जो है वो ट्यूनिशिया की नई महिला राष्ट्रपति बन गई हैं, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वैसे बहुत रेयर क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी आपको इंटरनेशनल न्यूज़ में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपको कि हाल ही में मिड डे मील योजना का नाम बदल करके क्या कर दिया गया। रिसेंटली द नेम ऑफ मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन चेंज टू व्हाट? न्यूट्रिशन प्लान, चाइल्ड न्यूट्रिशन प्लान, या फिर न्यूट्रिशन डेवलपमेंट प्लान, या फिर पीएम न्यूट्रिशन प्लान। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पीएम पोषण योजना। जो मिड डे मील है उसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है? तो वो कर दिया गया है पीएम जो है कि आपका पोषण योजना, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में दिए गए राइट टू लिवलीहुड पुरस्कार 2021 विजेताओं की सूची के किस भारतीय एनजीओ को शामिल किया गया? विच इंडियन एनजीओ हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रिसेंटली गिवन राइट टू लिवलीहुड अवार्ड 2021 2021 विनर्स? ग्राम स्वास्थ्य देखभाल फाउंडेशन, या फिर वन पर्यावरण के लिए कानून, इसको लाइफ भी आप कहेंगे। ठीक है, लाइफ फाउंडेशन, या उड़ान वेलफेयर फाउंडेशन, या उदय फाउंडेशन। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लाइफ फाउंडेशन। तो आपको लाइफ ही लिख करके आएगा, मोस्ट प्रोबेबली, मुझे जहाँ तक चांसेस आपको लाइफ ही लिख करके आएगा, ब्रैकेट में आपको मेंशन जरूर करेगा। तो लाइफ फाउंडेशन को ध्यान रखिएगा। राइट टू लिवलीहुड अवार्ड, जिसको दूसरा ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है, ये भी स्वीडन ही देती है। पहला तो दूसरा इसको जो है नोबेल प्राइज कहा जाता है। पहला नोबेल प्राइज तो आपको पता है स्वीडन देती है, दूसरा नोबेल प्राइज भी इसी को कहा जाता है, राइट टू लिवलीहुड अवार्ड को, जो कि स्वीडन देती है, जिसमें लाइफ जो हमारा एनजीओ उसको शामिल किया गया, पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 30 सितंबर, 29 सितंबर, 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर। तो कब हम सेलिब्रेट करते हैं? तो 2 अक्टूबर को जो है हम राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, प्लस आप यहाँ पे स्वच्छता दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। ये 2 अक्टूबर कर लीजिएगा, 30 सितंबर गलत लगा हुआ है, 2 अक्टूबर कर लीजिएगा आंसर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस शहर में केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान का उद्घाटन किया गया? रिसेंटली इन विच सिटी द सेंट्रल पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी? जयपुर, चेन्नई, या फिर ये मुंबई कर लीजिए। अच्छा, ये आप कुछ कर लीजिएगा, कैलकाटा कर लीजिएगा। ठीक है, ये कैलकाटा कर लीजिएगा। वैसे जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जयपुर। ध्यान रखिएगा, पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग तकनीकी संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पे किया है? तो वो क्या है आपका? जयपुर में, जो कि पूछा जा सकता है। यूनियन लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव हैज लॉन्च द डीजी सक्षम इन कोलैबोरेशन विद विच कंपनी? केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस कंपनी के सहयोग से डीजी सक्षम लॉन्च किया? फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या ट्विटर? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपको माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, यूनियन लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव लॉन्च द डीजी सक्षम कोलैबोरेशन विद विच कंपनी? तो वो हो जाएगा आपको माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के अगर पूछा जाएगा, आपको मान लीजिए चेयरमैन भी अब बना दिए गए हैं, सत्य नडेला। ठीक है, अगर ऐसे भी पूछा जाता तो आपको पूछा जा सकता था कि सीईओ कौन है। फेसबुक के सबको पता है सीईओ कौन है। ट्विटर के पूछा जाएगा जैक डॉर्सी हो जाएंगे, गूगल पूछा हो जाएगा सुंदर पिचाई हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अमेरिकी अंतरिक्ष नासा ने किस ग्रह की ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष यान लूसी लॉन्च करने को तैयार है? यूएस स्पेस नासा इज सेट टू लॉन्च लूसी, द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू स्टडी ट्रोजन स्टार्ट फ्रॉम विच प्लैनेट? मर्क्यूरी, सैटर्न, वीनस या जुपिटर? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका जुपिटर। बृहस्पति पे के लिए नासा ने जो है लूसी जो है कि
लूसी जो है आपको लॉन्च करने को, स्पेस जो मिशन लॉन्च करने की बात की, जो कि पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, अभी अगर पूछा जाएगा सबसे अधिक सैटेलाइट किसके पास है, तो वो सैटर्न के पास है 82, ठीक है। इससे पहले किसके पास हुआ करते थे, जुपिटर के पास हुआ करते थे। अभी जुपिटर के पास सबसे बड़ा सैटेलाइट है जिसको कहते हैं हम गैनीमेड, जबकि सबसे अधिक सैटेलाइट किसके पास है, वो सैटर्न के पास। और सैटर्न का सबसे बड़ा सैटेलाइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टाइटन। आगे बढ़ते हैं। किसे इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स? मुकेश कुमार जैन, वी वैद्यनाथन, या फिर आपके जो है सुनील कटारिया, या फिर जो है एस मल्लिकार्जुन राव। तो जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सुनील कटारिया। सुनील कटारिया को जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया कंपनी ने हाल ही में भारत में निर्माता सक्षमता कार्यक्रम यानी क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया? रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया? फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट या गूगल? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका फेसबुक। फेसबुक ने जो है क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड ने किस राज्य में याक पालन के लिए क्रेडिट योजना को मंजूरी दे दी है? नाबार्ड हैज अप्रूव्ड अ क्रेडिट स्कीम फॉर याक रियरिंग इन विच स्टेट? उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नाबार्ड ने, जिसकी अगर पूछा जाएगा हेड कौन है, तो वो हो जाएंगे गोविंदा चिंताला राजुलू। 1982 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, ठीक। तो ये अगर पूछा जाएगा आपको कि किसके द्वारा किया गया है, तो वो हो जाएगा आपका नाबार्ड। जो अगर पूछा जाएगा किसके द्वारा किया गया, तो वो किसने किया है, तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि आपको पूछा जा सकता है। चलिए, हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया? 2021। Recently, how many scientists have been announced to be honored with the शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2021? 5, 9, 8 या फिर 11? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11। हाल ही में कितने भारतीयों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो वो हो जाएंगे 11, जो कि आपको पूछा जा सकता है। CSIR के दिया जाता है, शांति स्वरूप भटनागर जी के नाम पे दिया जाता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से। अगर पूछा जाएगा कौन उसके करंट में हेड है, तो वो हो जाएंगे शेखर मंडे, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। भारत बेस्ड डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी और किस देश के किस देश के बेस्ट प्रोफेसर एरिक हाउंसो को ये दान अवार्ड दिया गया? ये दान अवार्ड बेसिकली एजुकेशन जो है कि आपका डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है, एजुकेशन शिक्षा विकास के लिए दिया जाता है। और वो किसके द्वारा किसको दिया गया, किस और प्रोफेसर को दिया गया? तो वो अमेरिकन प्रोफेसर एरिक हुंसक है, जिसमें रुक्मणी बनर्जी पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमें जब ये क्वेश्चन बनेगा तो रुक्मणी बनर्जी के नाम पे ही बनेगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट आई थिंक सबको पता होंगे, जो बाइडेन। ऑस्ट्रेलिया के पीएम सबको पता होंगे, स्कॉट मॉरिसन। जापान के नए पीएम बन गए हैं, जो कि आपके पूछे जा सकते हैं, वो हो जाएंगे फुमियो किशिदा, ठीक है। फुमियो किशिदा किसके हो गए, वो जापान के हो गए। और ब्रिटेन का पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे बोरिस जॉनसन, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नृत्य और संगीत का उत्सव नट संकीर्तन, ठीक है, नट संकीर्तन किस राज्य में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन विच स्टेट इज द फेस्टिवल डांस एंड म्यूजिक नट संकीर्तन सेलिब्रेटेड? मणिपुर, उत्तराखंड, असम या फिर केरला? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका मणिपुर, जो कि आपको पूछा जा सकता है। चवांग को भी पूछा जाएगा तो मणिपुर हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। एन बीरेन सिंह यहाँ के कौन है, सीएम है, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। और ला गणेशन, एल ए गणेशन जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, गवर्नर हो जाएंगे। चखाऊ यहाँ के जो है कि राइस को जीआई टैग दिया गया था। अभी तामेंग होंग करके ऑरेंज है, उसको भी जीआई टैग, हाथी मिर्च को भी जीआई टैग दिया गया। ये सारे क्वेश्चंस आपको मणिपुर से बन सकते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। हाल ही में किस राज्य में पहली खासी महिला मुख्य सचिव को नियुक्त किया गया? खासी देखिए आपको इसी समझ में आगा कि ये खासी महिला का मतलब क्या होगा, गारो, खासी, जयंतिया, जहाँ की भी ट्राइब है वहीं से, तो आपको ऑप्शन दिया ही गया कर कहाँ पे। रिसेंटली इन विच स्टेट द फर्स्ट खासी वुमेन चीफ सेक्रेटरी हैज बीन अपॉइंटेड? किसको अपॉइंट किया गया, किस खासी महिला को मुख्य सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके पास मणिपुर, उत्तराखंड, मिजोरम या फिर मेघालय। तो ये क्वेश्चन बनेगा, उससे पहले जो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो मेरे हिसाब से मेघालय हो जाना चाहिए, क्योंकि मेघालय की ही जो है आपकी जो मुख्य महिला सचिव है। लेकिन इसमें जो है आंसर मणिपुर दिया हुआ है, तो इस पर हम बात करेंगे। मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। मणिपुर अगर सही होगा तो मणिपुर सही कर लिया जाएगा, अदरवाइज गारो, खासी, जयंतिया जो है वो यहाँ की जनजाति और कुकी मेथी यहाँ की हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में परशुराम कुंड विकसित करने का निर्माण किया? रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ परशुराम कुंड इन विच स्टेट? असम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका या बिहार? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना, और ये क्वेश्चन मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। अगर मणिपुर सही है तो मणिपुर सही कर लीजिएगा, अदरवाइज ये गलत होता है तो अगले सेशन में मैं इसको सही कर दूंगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे पहली खांसी महिला को मुख्य सचिव के रूप में अपॉइंट कर दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो इस क्वेश्चन का भी आंसर देना आप दीजिएगा। उसके अलावा आपको पता है कि मैंने अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस के लिए क्या करना है, आपका अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, जहाँ पे बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं। जैसे बहुत सारे कंप्लीट सिलेबस का, रेगुलर डाउटिंग सेशन, अनलिमिटेड ई नोट्स है, ठीक है, ये सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। वहाँ पे बहुत सारे आइकॉनिक बैचेस चल रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ बैचेस हैं जो कि आपको मिल रहे हैं। प्लस रेज हैंड का ऑप्शन है वहाँ पे, 1 महीने से लेकर के 24 महीने तक के सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है। जो भी आपको ठीक लगता है आप वहाँ जाइए, चूज करिए, वहाँ पे कोड अप्लाई करिए Vimresh@14 आप ऑल सेट हो जाएंगे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, वैसे मणिपुर सही होना चाहिए लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो इसको मैं क्लियर कर दूंगा अगले सेशन में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। आपको मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।